सहारनपुर के ब्रेन पावर जोन के 4.5 वर्षीय छात्र प्रणव गोयल की उपलब्धि के बारे में है, जिन्होंने इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रणव ने 10 से 100 गूगल तक के बड़े नंबरों के नाम याद कर रिकॉर्ड बनाया है। डीएम मनीष बंसल ने छात्र को सम्मानित किया। मेरा नाम शबनम कुमारी है। मैं प्रणव की मदर हूँ। प्रणव गोयल ने अभी इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड एक्सीलेंस का रिकॉर्ड बनाया है। उसने 1 से लेके 1 गूगल तक, जो कि 10 की पावर 100 है, वहाँ तक की काउंटिंग का अपना रिकॉर्ड बनाया है। और एज है इस दौरान 4 साल 3 महीने। अब तो 5 है, अब तो 5 है। हाँ, ये रिकॉर्ड हुआ था 2 महीने पहले, तो अब है 4 साल 5 महीने। आपका नाम? मेरा नाम अमित छाबड़ा है। मैं डायरेक्टर ब्रेन पावर जोन से हूँ। ये मेरा स्टूडेंट प्रणव गोयल, इसका मैथ्स के नंबर से, बिग नंबर से इतनी रुचि है, इतना डेडिकेशन है, इतना पैशन है कि रात को 12 बजे 2 बजे तक ये मैथ्स के नंबर्स की प्रैक्टिस करता रहता है। इसने 10 की पावर 100 तक बिग नंबर्स को याद किया है और बीच में रैंडमली भी ये सुना सकता है। इसका मैथ्स से पैशन बहुत ज़बरदस्त। हाँ जी, हाईएस्ट उपलब्धि इस टाइम तो इसने इसके बाद भी और आगे करके इसने नंबर्स के इन्फिनिटी तक नंबर्स के नेम याद कर रहे हैं, जो कि सबसे हाईएस्ट होता है। इसमें आगे ये टेबल्स वगैरह में भी कर रहा है। 100 तक 1000 तक ये बहुत अच्छे से कैलकुलेशन कर लेता है, मल्टीप्लिकेशन कर लेता है और टेबल्स भी इसमें बहुत अच्छे से लर्न कर रहे हैं। ये आगे भी और भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड वगैरह में भी ट्राई कर रहे हैं। नगर निगम प्रांगण में उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ और अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर तले सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना प्रदर्शन 9वें दिन भी जारी रहा, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने अभी तक कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। कर्मचारी की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए और उनके वेतन में वृद्धि की जाए। कर्मचारियों की मांग है कि उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाए और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। कर्मचारियों का आरोप है कि नगर निगम प्रशासन उनकी मांगों को अनदेखा कर रहा है और उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहा है। मैं अगर साहब ने समझा दिया है कि भाई ये क्यों हटा दिए आपने, हटाए हमारे मेयर साहब ने कहा आपने क्यों हटाए। मेयर साहब ने क्या बताया कि मामला चला गया, मुझे हटा दिया गया और दूसरों को रख दिया गया। हमारी मांग ये है कि उन 19 कर्मचारी लगाए वो भी रखें और जो उनने लगाए उन्हें भी रखे। हमारी मांग यही है कि दोनों को इक्वल करके रख लिया जाए, उनके बच्चों को, परिवार को, बच्चों को रख लिया जाए। जिसकी उम्र होगी उनके घर में रोटी रोटी चलते हैं। इससे हमारी मांग यही है। क्या मामला है साथियों? आज 9वां दिन धरने को हो चुका है। हमने 31 मई को मांग पत्र दिया था नगर आयुक्त जी के सेवा में और मंडलायुक्त की सेवा में, लेकिन अभी तक किसी भी संगठन को बुलाकर, 3 संगठन है, तीनों में से किसी भी संगठन को बुलाकर मांग पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया। हाँ, मेयर महापौर साहब ने बुलाया था, उन्होंने भी मौखिक आश्वासन दिया, लिखित में हम लोगों को कुछ नहीं दिया। हमारे कर्मचारी जो 60 वर्ष के बिना नोटिस के हटाया था, उनके बारे में हमारी मांग थी कि मानवता के नाते उनके घर के किसी सदस्य को रख लिया जाए ताकि इनका घर का चूल्हा जलता रहे, इनके घर का चूल्हा बुझने ना पाए, इनके घर में भूखमरी ना हो। वो मानवता के नाते यूनियन की डिमांड थी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों में कोई ऐसा नियम नहीं है जो 60 वर्ष तक काम न कर सके। उसके बाद भी कई लोग ऐसे हैं नगर निगम में 60 वर्ष के बाद भी काम कर रहे हैं और हमने मांगा कि ऐसा कोई नियम हो तो हमें दिखाए, लेकिन नहीं दिखाया। हमारी मांग ये है कि चलो ठीक है, आपने सेवानिवृत्त कर दिए या बिना नोटिस दिए हटा दिए, लेकिन उनके घर के लोगों को कम से कम एक रोजगार तो दे दीजिए ताकि उनका चुनाव चलता रहे, वो भूखों ना मरे, वृद्धावस्था में वो दर होकर ना खाए। साथियों, हमारी अन्य मांगे हैं, उन मांगों पर भी कोई विचार नहीं किया जा रहा है। ये मांगे, उन मांगों पर भी कोई वार्ता नहीं की जा रही है। हमारी अन्य मांगे हैं सफाई कर्मचारियों का वरिष्ठता के हिसाब से पदोन्नति, जनसंख्या के हिसाब से 2025 में जो जनसंख्या बढ़ी है उसके हिसाब से नगर निगम में सफाई कर्मचारियों को बढ़ाने की मांग थी हमारी, वो भी नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। उसमें भी पता नहीं क्यों देर की जा रही है। हमारी मांग थी, माननीय मुख्यमंत्री ने 18,000 रुपए की घोषणा की थी, वो घोषणा के अनुसार हमारे माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे दिया जाए नगराज के माध्यम से 18,000 की
लगातार डिमांड बढ़ रही है, कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारी मांगों पर चर्चा हो, जो मांगे हमारी शासन को भेजने के शासन को भेज दें, जो मांगे हमारी यहाँ मानने वाली है उनको मान लिया जाए, क्योंकि जब तक मांगे नहीं मानेंगे तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। अगर ये मांगे मान लें तो ठीक है, अन्यथा लोगों को धरने को लंबा खींचना पड़ेगा, ये या अन्य उग्र आंदोलन के लिए हम मजबूर होंगे। नमस्कार। हरिद्वार जिले में ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने खड़खड़ी क्षेत्र के कई मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की, जहां खुली दवाइयां बेचने और बिना पर्चे की दवाइयां देने की शिकायतें मिली थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि कुछ मेडिकल स्टोर संचालक नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ड्रग इंस्पेक्टर ने संबंधित दुकानों को सख्त चेतावनी दी और आगे से नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य से जुड़े मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में दोबारा गलती पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने जनता से अपील की है कि ऐसी गतिविधियों की सूचना तुरंत दें ताकि वे कार्यवाही कर सके। उत्तराखंड प्रभारी विवेक सैनी की रिपोर्ट। जैसे कि कुछ क्लिनिक से उनकी शिकायतें मिली थी, उनके द्वारा जो है खुली दवाइयां बेची जाती हैं, एक्सपायरी भी हो सकती हैं। वो ऐसी शिकायतें मिली थी खड़खड़ी हरिद्वार, जो कि अपर जो हरिद्वार का जो एरिया है वहाँ से, और हमारे द्वारा आज वहाँ पे विजिट किया गया। एक क्लिनिक था वहाँ पे, विश्वास डॉक्टर विश्वास क्लिनिक। तो वहाँ पे मेरे द्वारा पाया गया ऐसा कि उनके द्वारा खुली दवाइयां जो है पेशेंट को दी जा रही थी। वहाँ पे काफी पेशेंट भी थे। तो ये गलत प्रैक्टिस है। किसी भी डॉक्टर को, अगर वो कोई भी डॉक्टर है, तो उसे खुली दवाइयां नहीं देनी चाहिए। अगर वो दवाई दे रहे हैं तो वो दवाइयां पैक्ड होनी चाहिए। अगर दवाइयां खुली दी जाती है तो उसमें उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है, और जब भी किसी को कोई दवाई दी जाए तो वो काट करके, अगर उसकी पूरी नहीं देनी है तो काट के दी जा सकती है, बट ओपन करके उस पर दवाई जो होती है वो कंटामिनेट हो जाती है। ऐसे में उन्हें सलाह दी गई कि आप जो है दवाइयां खुली ना दें और दवाइयों की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए उनकी सेफ्टी का ध्यान रखें। और एक्सपायरी दवाइयां कई लोग क्या करते हैं कि खोल के एक्सपायरी दवाइयां देते थे, ये गलत है। इस तरीके से आम जनता के साथ इस तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि उसकी डिग्री या जो भी उसके पास डॉक्टर से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, इस बात की पुष्टि मेरे द्वारा किया जाना संभव नहीं हुआ है। और ऐसे ही कई अन्य क्लिनिक है, उनका भी चेकअप किया गया। उन्हें यही सारी चीजें बताई गई कि दवाई का रखरखाव कैसे करना है, कैसे आम जनता को अच्छी दवाइयां दी जानी चाहिए। चलती रहती है, मेडिकल स्टोर्स होते हैं, चेक करते हैं हम लोग। बट इधर कुछ शिकायतें मिली थी क्लिनिक को लेके, जैसा कि कुछ क्लिनिक है उनके पास कौन सा रजिस्ट्रेशन है और किस चीज़ के डॉक्टर हैं वो सही है या नहीं है, इस बात की पुष्टि तो मेरे द्वारा संभव नहीं है। बट हाँ, दवाइयाँ जो उनके पास रखी हुई होती हैं उनका हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया और हम करते हैं। और अभी खड़खड़ी जो पुराना मार्केट हरिद्वार है वहाँ पे हमारे द्वारा विजिट किया गया था, और उसमें जो एक कोई डॉक्टर क्लिनिक विश्वास क्लिनिक करके था, वहाँ पे जो पाया मैंने कि उसके द्वारा कुछ खुली दवाइयाँ जो है लोगों को दी जा रही थी, जो कि गलत है, रॉन्ग प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई किसी को खुली दवाइयाँ देता है तो ऐसे में उसकी गुणवत्ता पे तो असर पड़ता ही पड़ता है, और कई हाथों के टच होने से उसमें संक्रमण और बढ़ने की भी संभावना रहती है। तो ये गलत प्रैक्टिसेज हैं, और ऐसे में जितने भी ये क्लिनिक चलाते हैं उनको खुली दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए। अगर किसी को दवाई देते हैं तो काट करके देनी चाहिए। अगर कोई दवाई अगर ऐसी है जो ज़्यादा क्वांटिटी में है, उसमें देनी है, तो उसके लिए वो स्पैचुला यूज कर सकते हैं, स्पैचुला से, और कागज़ में पुड़िया बना करके, और पेशेंट को भी समझाया जा सकता है कि आप इसमें बिना टच किए इसको सीधे आप जो है स्वेल अप कर सकते हैं। वही उसे जो है मेरे द्वारा हिदायत दी गई है कि आप जो है खुली दवाइयाँ नहीं देंगे, जिसमें अगर खुली दे रहे हैं तो हो सकता है वो एक्सपायरी दवाइयाँ दे रहे हों। एक्सपायरी दवाइयाँ भी उन्होंने अन्य दवाइयों के साथ रखी हुई थी। माननीय न्यायालय का भी निर्देश है कि जो है आम जनता को किसी भी तरीके से खुली दवाइयाँ ना दी जाएँ, खुली और एक्सपायरी दवाइयाँ ना दी जाएँ। ऐसे में जो है अगर कोई गलत करता है तो उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।